आसान तरीन काम है। मियां दाद साहब को बिठाया जाए और उनका इंटरव्यू लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि जी बताइए दाऊद इब्राहिम कहाँ है। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अपने समझी का एड्रेस उन्हें ना पता हो। तब आपकी साथ वाली कंट्री इतना चिल्ला रही है, इतना बोल रही है, इतना कुछ कह रही है और आप बिल्कुल चुप बैठे हुए। ये बात भी कुछ अजीब सी लगती है। चले अब हाफिज सईद के लिए कह दिया आपने कि हमारे सिटीजन है, हम क्यों दे दें, मगर ये तो इंडियन सिटीजन है ना, इसको तो पकड़ के हवाले करें कि जी ये लो यहाँ पे बैठा हुआ है। नहीं है पाकिस्तान में, तो हवाले कैसे करेंगे मैडम? सर कहीं कुछ तो बता, फिर सबूत देना कि नहीं है। फिर मियां दाद साहब आके एक बार बोल देना, मियां दाद साहब बताएं तो कि समझी है कहाँ। मियां साहब की दाऊद इब्राहिम से शादी थोड़ी उनके बच्चों की हुई है ना, तो वो तो इसमें आके, अगर शादी तो दुनिया के कहीं भी हिस्से में हो सकती है ना, जरूरी तो नहीं है कि वो पाकिस्तान में शादी हुई है। बेटी की शादी पाकिस्तान हुई है ना, दाऊद इब्राहिम की तो पाकिस्तान में नहीं हुई ना। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। सोशल मीडिया पर कल से ही यानी कि 17 दिसंबर से दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मार डालने की खबर तेजी से फैल रही है। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान के कराची में किसी ने जहर देकर मार डालने की कोशिश की। फिलहाल दाऊद इब्राहिम का कराची के एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इस दौरान इस खबर को दबाने के लिए पाकिस्तान में यूट्यूब एक्स, जिसका नाम पहले ट्विटर था, सबको ब्लॉक कर दिया था। आधी रात से ही पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। हालांकि दाऊद इब्राहिम को जहर देने की या उसकी मौत होने की अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की है। इस वीडियो में पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी और कमर चिमा इसी खबर को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। इस पूरे बातचीत के दौरान कमर चिमा दाऊद इब्राहिम का समधी जावेद मियांदाद का बचाव करते दिख रहे हैं। वही आरजू काजमी जी का कहना है कि जावेद मियांदाद को सामने बिठाकर दाऊद इब्राहिम के बारे में पूछा जाए, उसके बाद बहुत सारे सच बाहर आ सकते हैं। 2 घंटे पहले मैंने गूगल किया था मियां दाद साहब का, वैसे खैर मैं दाऊद इब्राहिम का ही कर रही थी, तो मियां दाद साहब की उस वक्त स्टेटमेंट निकल आई थी जो 2 घंटे पहले जब किया था, तो उस वक्त 16 मिनट्स हुए थे उस खबर को लगे हुए। तो उसमें यही लिखा था कि मियां दाद साहब ने कहा है कि जी मैं दाऊद इब्राहिम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। उन्होंने मीडिया को ये जवाब दिया। अब कौन से मीडिया को जवाब दिया पता नहीं, यहाँ का था कहीं बाहर का था, लेकिन बहरहाल ये स्टेटमेंट उनकी मौजूद है और ये पहले भी वो इसी तरह से बात करते रहे हैं कि वो बात नहीं करना चाहते। तो वरना आसान तरीन काम है, मियां दाद साहब को बिठाया जाए और उनका इंटरव्यू लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि जी बताइए दाऊद इब्राहिम कहाँ है। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अपने समझी का एड्रेस उन्हें ना पता हो, तो वो बता दें। साथ ही कोई अगर वो जिंदा है और उसे कुछ नहीं हुआ है तो एक वीडियो रिलीज कर दी जाए जो कि ऐसी हो जैसे उसामा बिन लादेन की आती थी, वो बैठा टीवी देखता रहता था, तो इसकी भी ऐसी कोई लगा दे टीवी शीवी देख रहा हो। लेकिन क्योंकि सर ये जो पिक्चर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, आप भी और मैं भी, चाहे वो थंबनेल में हो, शो में हो, ये कई साल पुरानी पिक्चर्स हैं। कई सालों से हमने दाऊद इब्राहिम की कोई नई पिक्चर नहीं देखी। अब उसमें भी इंडियन मीडिया के कई तरह के दावे हैं। उनका कहना है कि इसने प्लास्टिक सर्जरी करा दी है और इसने ये कर लिया कर लिया। खैर मुझे प्लास्टिक सर्जरी वाली बात पे इतना कोई खास भरोसा नहीं है, इसलिए ऐसा फिल्मों में होता है कि आपकी शक्ल एकदम चेंज हो जाए। मुझे नहीं लगता कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता होगा। मगर ये जरूर है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है वो एक जो कहा जा रहा है हर तरफ से कि टेररिज्म अपने आप से खत्म करे तब बातचीत होगी, चाहे भारत हो चाहे दूसरी कंट्रीज हो, तो इन्हें कहीं ना कहीं जाकर इस चीज को क्लियर करना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से भी एक खामोशी, मतलब आपकी साथ वाली कंट्री इतना चिल्ला रही है, इतना बोल रही है, इतना कुछ कह रही है और आप बिल्कुल चुप बैठे हुए। ये बात भी कुछ अजीब सी लगती है। लेकिन मैडम मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये भारत जो है वो प्ले करता है कि जी दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में डाल दो। अच्छा, वो अंडरवर्ल्ड डॉन है, 1993 के किसी इंसिडेंट में इन्वॉल्व था, लेकिन डाल पाकिस्तान दो। सो वो उन्होंने जितने भी ये गैंगस्टर हैं, अब क्या मुंबई के अंदर गैंगस्टर नहीं है अभी? क्या अगले दिन भी हम देख रहे थे वो बीजेपी के कुछ लोग थे, उनके कमरे उनके ऑफिस में घुस के लोगों को मार के चले गए, शूट करके चले गए। सो ये कराची में, पाकिस्तान में हमने देखा, मुंबई जैसे कराची और मुंबई की एक मुमासलत की जाती है जी, वो भी ऐसा ही शहर है, वो भी ऐसा शहर है। तो कराची के अंदर भी अंडरवर्ल्ड चलती है, पता नहीं किस किस्म की है, मुंबई के अंदर भी चलती है। तो वो उन्होंने सिंपली कह दिया जी वो तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, बस उसका लिंक बना दो, जैसे भी मर्जी बनाना है। मगर सर वो समझी तो है ना वो मियां दाद साहब के। और दूसरी बात ये क्या, चले अब हाफिज सईद के लिए कह दिया आपने कि हमारे सिटीजन है, हम क्यों दे दें, मगर ये तो इंडियन सिटीजन है ना, इसको तो पकड़ के हवाले करें कि जी ये लो यहाँ पे बैठा हुआ है। नहीं है पाकिस्तान में, तो हवाले कैसे करेंगे मैडम?
सर कहीं कुछ तो बता, फिर सबूत देना कि नहीं है, फिर मियाँ दास साहब अरे आके एक बार ये बात बोल देना, मियाँ दास साहब बताएं तो कि नहीं, समधी है कहाँ। तो मियाँ साहब की दाऊद इब्राहिम से शादी थोड़ी उनके बच्चों की हुई हुई है ना। तो वो तो इसमें आके, अगर शादी तो दुनिया के कहीं भी हिस्से में हो सकती है ना, जरूरी तो नहीं है कि वो पाकिस्तान में शादी हुई है। बेटी की शादी पाकिस्तान हुई है ना, दाऊद इब्राहिम की तो पाकिस्तान में नहीं हुई ना। सर हैंडेडली साफ चलवा। इनकार भी तो नहीं किया जा सकता ना, हमें चेक तो करना होगा, साफ इनकार भी नहीं किया जा सकता। और बहुत बार इसका घर भी दिखाया गया है जी, क्लिफ्टन पे है और यहाँ है वहां है, इतनी सिक्योरिटी लगा के रखी थी, आगे तक रेंजर्स लगे हुए थे, कोई जा नहीं सकता। ये सब ये सब चीजें किसने भी कहा तो मैडम? रही हैं। और कई बार मीडिया में भी आया है, मतलब सोशल मीडिया पर भी देखा है मैंने, इंडियन अपनी मीडिया पर मीडिया भी में? देखा है। अपने मीडिया सर, अपना मीडिया थोड़ी दिखाता है, आप क्या बात कर रहे हैं। नहीं तो अब जारी बात है, वो कितनी क्यों अपना क्रेडिबिलिटी। मीडिया नहीं दिखाता सर, हमारा मीडिया नहीं दिखाता, लेकिन ये 70 क्लिफ्टन जहाँ पे बेनजीर भुट्टो का घर है, उसके आसपास बताया जाता है, तो वहां जाके चेक किया जा सकता है। लेकिन जाहिर है कि वहां तक हमारे अपने जो मीडिया के लोग हैं उन्हें भी जाने की इजाजत नहीं होती, तो वो तो नहीं चेक किया जा सकता। लेकिन बात सारी यही है कि बार बार अगर कोई बात उठ रही है तो कम से कम उनके समधी से तो पूछ लें कि भाई आपका समधी कहाँ है, वो कह दे कनाडा में है, अमेरिका में, किसी और जगह दुनिया के दूसरे कोने में बता दे। एक बार आपने पूछे तो क्यों? मियाँ दास साहब से जब पूछते हैं वो कहते मैं बात ही नहीं करना चाहता, वो नहीं लोकेशन ही नहीं बताते। आप मियां दास को क्यों फंसाना चाहती हैं? बेचारा शरीफ आदमी है, उसके बच्चों लोकेशन ने तो शादी। बता दे ना, लोकेशन बताने अरे में क्या है। देखें, शरीफ आदमी है, उसके बच्चों ने शादी की है, उसका क्या लेना देना है इन चीजों से? मैडम आप बेचारे को आप फंसा रही हैं। आपका दिल है वो जो थोड़ी बहुत क्रिकेट कमेंट्री करता है झूठी मोटी, वो बेचारा तोतली सी कमेंट्री करता है, उस कमेंट्री से भी जाए वो है। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ लोकेशन बता दे। बेशक बच्चों ने शादियां की हो, माँ बाप बाद में भी बच्चों के साथ ही रहते हैं, और वो कम से कम ये तो पता रखते हैं ना कि बेटा बेटी कहाँ है, किस शहर में है, उसके ससुर कहाँ है, सास कहाँ है। ऐसे थोड़ी कि बस छोड़ के आराम से बैठ गए, तो कहीं ना कहीं होता है। लेट्स सी क्या होता है। क्यों? तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, इससे पहले भी कई बार दाऊद इब्राहिम के मौत की खबर सामने आई है, लेकिन कभी भी दाऊद इब्राहिम के मौत की पुष्टि नहीं की गई। इस बार दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मार डालने की खबर सामने आई है, लेकिन अभी तक इस खबर की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कराची के जिस हॉस्पिटल में दाऊद इब्राहिम का इलाज चल रहा है वहां पर भारी संख्या में सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, और जिस कमरे में दाऊद इब्राहिम को रखा गया है वहां पर दाऊद इब्राहिम के अलावा और कोई मरीज नहीं है। लेकिन इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये किसी को पता नहीं है। अगर ये सारी खबरें सच भी है तो भी पाकिस्तान इसकी पुष्टि नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो शुरुआत से ही ये बोलता आया है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं रहता। इसीलिए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम की मौत पाकिस्तान में हुई है। इस खबर को दबाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाएं बंद कर रखी है और सारे सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। आपको पता होगा दाऊद इब्राहिम खासकर 1993 के मुंबई बम धमाके का जिम्मेदार है, जिसमें 250 से ज्यादा आम लोग मारे गए थे और कई ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया उसका बदला लेने के लिए दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में कई ठिकानों पर बम धमाके किए थे। उसके बाद से ही दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में शरण ली थी और उसके बाद से ही दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी बन गया था। इस वीडियो में कमर चिमा का कहना है कि जावेद मियांदाद दाऊद इब्राहिम का समधी भी है, तो भी उसे दाऊद इब्राहिम के बारे में सब कुछ पता हो ये जरूरी तो नहीं। जावेद मियांदाद हो या फिर पाकिस्तान की ISI, पाक आर्मी, इन सबको दाऊद इब्राहिम के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन ये दुनिया के सामने कुछ नहीं बताएंगे। अगर बताएंगे तो दुनिया के सामने इनकी पोल खुल जाएगी। अगर सच में दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है, लेकिन अगर इंडियन आर्मी पाकिस्तान में घुसकर इसे ठोकती तो और मजा आता। इस खबर के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।